नमस्ते, वेलकम टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से एक बार देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। तो पार्टनर का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम अपने मन में लीजिए, मेल फीमेल पार्टनर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखते हैं करंटली जिस वक्त भी ये रीडिंग आप तक पहुँच रही है उस वक्त आपके पार्टनर के थॉट फीलिंग आपके लिए क्या है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। रेजोनेट कर रही है तो कितना कर रही है, और अगर कोई टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉपिक भी सजेस्ट कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का मन ही मन ध्यान करते रहिए, इन्हें बस गाइड कीजिए। मैंने चैनल पे टैरो क्लास की एक सीरीज भी शुरू किया है, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पार्टनर की थॉट और फीलिंग क्या है। आगे डिटेल में चेक करेंगे। यूनिवर्स बताइए क्या थॉट फीलिंग चल रही है, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में क्या थॉट फीलिंग चल रही है। यूनिवर्स बताइए क्या फीलिंग चल रही है। पहला ही कार्ड बहुत अच्छा है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और डेविल का कार्ड। और क्या चल रहा है। गाना गाने की आदत पड़ गई है तो वो गा रही थी। ये देखिए पॉप आउट हुआ है। क्या फीलिंग क्या थॉट है, क्लैरिफाई कीजिए। और यूनिवर्स तो जैसा कि पहला कार्ड आया है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का, तो अगर करंटली उनके थॉट फीलिंग में ये चल रहा है कि आप एक सर्वगुण संपन्न पर्सन हो, मेल फीमेल आप जो भी हो, मतलब आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, अपने आप में कंप्लीट हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी के इशारों पर नहीं नाचते हो, किसी की कहने में नहीं रहते हो, अपने हिसाब से चलते हो, अपने डिसीजन लेते हो और सेटिस्फाइड रहते हो, और ज़्यादातर आपके डिसीजन सही भी होते हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा कहते हो, गलत कहते हो, तो वो चीज़ें इन फ्यूचर जाकर वो सही ही निकलती है। वो इंसान वैसा ही निकलता है, भले उस समय लोगों को समझ में ना आए, लेकिन बाद में वो चीज़ें सामने आती है कि वो इंसान वैसा ही होता है। ठीक है, तो पहली बात तो अभी अब करंटली वो आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको, मतलब जिस भी एनर्जी में आपको देख रहे हैं वो उस एनर्जी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि आप एक जेन्युइन इंसान लगते हो उसको, जो बाकी लोगों से हटके है। बाकी जो आज की जो दुनिया है, आज के जो लोग हैं झूठे, नकली, फेक पर्सनालिटी लेके चलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, थॉट रखते हैं। आप बिल्कुल डिफरेंट हो, आपके जो अंदर है वही बाहर है। तो वो करंटली तो आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आपके लिए
अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि उन्हें इस चीज़ का भी करंटली रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी इस खूबसूरती को लेके, आपकी जो कंप्लीटनेस है, आपका जो अपने आप में खुश रहना, संतुष्ट रहना, जो आपका ऑरा एनर्जी है, इसके कारण लोगों की बुरी नज़र, बुरी एनर्जी आप तक पहुंचने की बार बार कोशिश करती है। लोग बार बार इस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करे। इस बात का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को है। पहले इन चीज़ों को वो मानते नहीं थे, पहले इग्नोर करते थे, मानते नहीं थे। अगर कभी उनसे कोई कहना चाहे या आप कहना चाहिए या कोई और, तो वो इस चीज़ को मतलब इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे ऐसे टॉपिक को, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते थे इन चीज़ों को। लेकिन अभी उनको रियलाइज हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, टेंशन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोग ज़रूर बीच में ऐसे हैं जो आपका बुरा चाहते थे और उन्होंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया या उनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उनकी बातों में आकर आपको गलत समझा। वो लोग हर तरह से आपका बुरा कर रहे थे। इनको भी निगेटिविटी आपके बारे में, नेगेटिव थॉट इनके मन में भी डाल रहे थे, आपके ऊपर भी नेगेटिविटी एनर्जी सेंड कर रहे थे, किसी न किसी तरीके से कुछ गलत एनर्जी का भी प्रयोग कर रहे थे आपके ऊपर। लेकिन ये नहीं समझ पा रहे थे उन चीज़ों को, और आज वो सच्चाई उनके सामने आई है तो वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप से शर्मिंदा है, क्योंकि इन सब में आपने शायद बहुत सफ़र भी किया है। उन्हें ये पता है कि ये जो कनेक्शन है, ये जो फीलिंग है, ये जो लव केयर एक दूसरे के लिए इमोशंस है, वो म्यूचुअल है। वो जानते हैं जितना वो पसंद करते हैं आप भी करते हैं, जितना इन्वेस्टेड फीलिंग आपकी है उनकी भी है। तो ये चीज़ मानते हैं कि दोनों तरफ से म्यूचुअल था, लेकिन लोगों ने आप लोगों को दूर करने के लिए पूरी जी तोड़ मेहनत की है। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत तरह से प्रॉब्लम क्रिएट किया और आपसे दूर रखने में बहुत लोगों ने अपनी जान लगा दी ऐसा। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो टू ऑफ कप्स, ये किंग ऑफ कप्स बताता है कि इनके मन में जो फीलिंग है जेन्युइन है, बहुत बहुत अटैचमेंट है, इमोशनली बहुत अटैच्ड है आपसे, बहुत केयर करते हैं आपकी। और आप इनके इमोशंस, फीलिंग, इंटेंशन पे बिल्कुल ही डाउट मत कीजिए कभी भी, क्योंकि बहुत ही जेन्युइन है इंसान। ये भी है, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी है वो बहुत जेन्युइन है, बहुत ट्रू लव है इनके मन में आपके लिए। और देखते हैं क्या चलता है यूनिवर्स, और क्या चल रहा है। उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि पास्ट में भी आपने बहुत बार कुछ कंप्लेंट करने की कोशिश की होगी, लोगों की सच्चाई बताने की कोशिश की होगी, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्होंने बात को माना नहीं, समझा नहीं। आपसे ही शायद इरिटेट हो जाते होंगे ये, लेकिन आज उनको सब रियलाइज हो रहा है, चीज़ें एक एक करके परत दर परत खुल रही है, इनके सामने आ रही है। इन्हें समझ में आ रहा है कि आप दोनों को दूर करने के लिए किसी ने नेगेटिव एनर्जी का सहारा लिया है, सिर्फ बातों से अलग नहीं किया है, सिर्फ एक दूसरे को अगेंस्ट करके अलग नहीं किया है, और भी कई चीज़ों, कई एनर्जी का प्रयोग किया है लोगों ने। इस चीज़ का रियलाइजेशन उनको हो रहा है और पेन हो रहा है, इनको बहुत पेन हो रहा है। आप लोग के बीच अगर डिस्टेंस है, बातचीत बंद है, या जो भी ये दूसरे लोगों की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, इस बात से इनका पेन पहले से तो था ही, अब और बढ़ता ही जा रहा है। ये हर दिन इंतज़ार करते हैं कि शायद आज चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि और डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, डिस्टेंस बढ़ जाते हैं और आप लोग के बीच में दूरियां बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें इनको पेन देती है बहुत बहुत। अभी करंटली आपके पार्टनर अच्छे एनर्जी में नहीं है, बहुत पेन में है। यूनिवर्स बताइए, ये देखिए
इन्हें इस चीज़ का भी रियलाइजेशन करंटली हो रहा है कि बहुत लोगों ने अच्छा बन के, वेल विशर बन के आप लोगों को, आपको कब इनके पेट में छोरा भोंका है, इनको, इनका वेल विशर बन के इनको कहते हैं ना वार करना है, वैसा किया है। और ये क्या वार किया है, आप दोनों के कनेक्शन पे वार किया है उन लोगों ने। लेकिन बाहर से वेल विशर, परिवार जैसे लोग, परिवार के लोग या परिवार जैसे लोग बन के रहे इनकी लाइफ में वो लोग। इन्होंने एक ऐसी, इन लोगों ने एक ऐसी ब्लॉकेज क्रिएट कर दी आप लोगों के बीच में, एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा इशू क्रिएट कर दिया है जिसे सॉल्व भी नहीं हो रहा, सॉल्व किया ही नहीं जा पा रहा इनसे। मतलब ये कोशिश करे तो भी नहीं हो पा रहा है। ये देखिए, पास्ट में इन्होंने इतना बुरा कर दिया है उन लोगों को कहने में आकर, आपके साथ लोगों ने भी कर दिया और इन्होंने भी लोगों की बातों में आकर बहुत बार आपको हर्ट कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा आपको बुरी तरह से यहाँ पे कहते हैं ना पेनफुल सिचुएशन देखना पड़ा है। इमोशनली बहुत ही ब्रेक हुए आप यहाँ पे, इसीलिए आप सब चीज़ से निकल के खुद के बाहर चले गए और डिसीजन लिया कि नहीं रहना इसमें। और ये सारी बातें करंटली उनको याद आ रही है और बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं। इन्हें बहुत डर लग रहा है कि ये रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं, बहुत टाइम से ख़राब है। ये बहुत बार प्रेयर भी किया होगा इन्होंने, लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा है, सब बेअसर। और इनकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही, बहुत करंटली वो घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। आपको खोने का डर पूरी तरह से इन पे करंटली छाया हुआ है। उन्हें पता है लोगों की नेगेटिविटी, चाहे उनके एक्शन के जरिए हो, बिहेवियर के जरिए हो या किसी एनर्जी के जरिए हो, लोगों की जो बुरे इंटेंशन है, बुरी एनर्जी, उससे फाइट करते करते आप थक गए हो। और ये भी मेंटली बहुत थक गए हैं और सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पा रहे कि करे तो क्या करे। उन्हें पता है करंटली कि आप इतनी दुखी हो चुके हो और इतनी बार दुखी हो चुके हो, इतनी बुरी तरह से दुखी हो चुके हो कि अब वो आपको कुछ ऑफर करना भी चाहे, बहुत कुछ देना भी चाहे, रिस्पेक्ट हो, केयर हो, इमोशंस हो, जो आप डिज़र्व करते हैं, कुछ भी देना चाहे तो आप तो लोगे ही नहीं। क्योंकि अब आप यहाँ से कुछ उम्मीद ही नहीं रख रहे, कुछ ठीक ही नहीं करना। आप पूरी तरह से इस सिचुएशन से खुद को बाहर ले गए हो और अब आपको कुछ ऑफर किया भी जाए तो आप लेने वाले हो नहीं, कुछ भी ठीक करना नहीं चाहते इस रिश्ते में आप। तो वो कुछ चीज़ें आपको ऑफर करना चाहते हैं जो पास्ट में कभी किया नहीं, लापरवाही कर दिया। ऐसा नहीं था कि इंटेंशन नहीं था, उन्होंने ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को लिया नहीं और बाद में देखेंगे या सब ठीक हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा, ऐसा सोच कर वो टालते रहे। और अब सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि अब वो चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, लेकिन उनको आपकी एनर्जी देखकर लग रहा है कि कुछ ठीक होगा नहीं, आप करोगे ही नहीं ठीक। सन का कार्ड है, होप नहीं छोड़ रहे हो। उन्हें इतना पता है कि इतना सब प्रॉब्लम झेलने के बाद भी इमोशनली आप भी कनेक्टेड हो इनसे, रियलाइजेशन है उनको और वो तो है ही आपके साथ। तो उन्हें ईश्वर पर भी फेथ है और इन्हें पता है कि ये जो करंटली जो सिचुएशन है, डिस्टेंस है, जो दूरी है, या जो भी प्रॉब्लम आप लोग के बीच में आया है, इसमें वो अपना करंटली पेन में तो है, लेकिन फ्यूचर को लेकर फिर भी होप है क्योंकि ईश्वर पर उनको ट्रस्ट है। उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर उनकी थॉट इंटेंशन सब प्योर है, जेन्युइन है, करेक्ट है, तो उनका फ्यूचर आपके साथ ही है और ब्राइट है। और ऐसा लग भी रहा है कि यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम करेगी, आपके फेवर में ही जस्टिस कुछ करेगी। आप लोग का फ्यूचर साथ में ही दिख रहा है मुझे और बहुत ही हैप्पीनेस वाला दिख रहा है। ये जितने लोगों ने बीच में आग लगाई है,
ये सब खुद उसी आग में जलेंगे, उनका उनमें ही स्वाहा होना लिखा है। खुद की लगाई हुई आग में ही वो खुद ही स्वाहा हो जाएंगे। यूनिवर्स उनको उनका कर्मा देगी। इनके एक्शन कुछ दिखेंगे आपको, क्योंकि इन्होंने सोच लिया है कि अब इंतज़ार करते, चुप रहते, समय का इंतज़ार करते, बहुत समय निकल गया और चीज़ें ख़राब हो रही है। दिन पर दिन कुछ नया ऐसा हो रहा है कि आपसे दूरी बढ़ती ही जा रही है। तो ये अब वेट नहीं करना चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं अब किसी की सुनेंगे नहीं है, ये कुछ एक्शन लेंगे आपकी तरफ ज़रूर। भले ही एकदम से बड़ा कोई एक्शन ना दिखे, शुरुआत छोटे से दिखे, लेकिन कुछ एक्शन तो इनका पूरी तरह से प्रिपेयर है तो दिखेगा। अभी तक उन्होंने लिया नहीं था एक्शन, क्योंकि ईगो में बैठे थे। उन्हें लग रहा था मेरी ऐसी इमेज है, मेरी ऐसी पोजीशन है, मैं खुद से इस रिस्क कनेक्शन में बढ़ूंगा, कुछ मैनेज करने जाऊंगा, कुछ संभालने जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे। शायद अपने पावर पोजीशन को लेके या अपने अकड़ को लेके, ईगो को लेकर, या लोगों ने इनको कुछ ज़्यादा ही सर पे निगेटिव इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में इनको खुद ही इनको इनको इनकी नज़रों में वैल्यू बढ़ा दी थी। तो इन सब चक्करों में ईगो में बैठे हुए थे ये, अब तक एक्शन नहीं ले रहे थे। ठीक है, लेकिन अब इनका कुछ दिखेगा, छोटा मोटा कोई एक्शन जेस्चर कुछ दिखेगा, क्योंकि एकदम से तो ये अपनी ये इमेज को डाउन करके, ख़त्म करके, इसको कहते हैं इस इमेज से बाहर निकल के कोई बड़ा डिसीजन तुरंत तो नहीं लेंगे। इनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा ईगो वाले इंसान तो ये दिख रहे हैं, थोड़ा इमेज वाले ईगो वाले इंसान तो दिख रहे हैं, ये दिख रही है जो भी है। तो चाहते हैं, रियलाइजेशन है, फिर भी इमेज से हटके कुछ करने में इनको टाइम लगेगा। इसको क्लेरिफाई करती हूँ मैं। अब देखिए, थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत एंटरटेन किया है पास्ट में, बहुत वैल्यू दी, एंटरटेन किया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे थर्ड पार्टी उनके अच्छे वेल विशर है, क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव जो भी है, परिवार है, कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट था इनको। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। आप एक नायाब हीरा हो, कीमती हीरा हो, ये सब तो पत्थर जैसे लोग हैं जो चोट ही पहुंचाएंगे फ्यूचर में। ये अब तक चोट ही पहुंचाया है, ये पत्थर जैसे लोग। आप डिवाइन गिफ्ट हो उनकी लाइफ में, आप उनका सेटिस्फैक्शन हो, फुलफिलमेंट हो। आपके साथ रहने से उनकी इज्जत कम नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप हो ही वैसे। आपका उनके जीवन में आना उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। ये आपकी वैल्यू को नहीं बढ़ाता है, उनकी वैल्यू को बढ़ा देता है। उस चीज़ को रियलाइज़ वो कर रहे हैं, तो वो अब आपको अपनी लाइफ से जाने तो नहीं देंगे। जो गए हैं, जितना गए हो, वापस लेकर ही आएंगे। ये देखिए, कुछ तो डेस्टिनी में ही लिखा है आप लोगों का साथ में एक साथ आना, मिल के रहना। तो डेस्टिनी ही इनसे ये सब करवाएगी, कुछ ऐसा करवाएगी जिससे आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होगी। ये अपनी लाइफ में खुद आपको अपनी लाइफ में वापस लेकर ही आएंगे। यूनिवर्स पर भी फेथ है और खुद अपने पर भी इनको बहुत फेथ है। और देखते हैं क्या है। एक लास्ट कार्ड लेती हूँ, फिर जाकर देखते हैं। देखिए, नई शुरुआत करना चाहते हैं। पीछे पेनफुल जो भी एक्सपीरियंस रहा है, पास्ट को लेट गो करके, छोड़ के, जो भी हुआ है, अब वो उन चीज़ों को बदल तो नहीं सकते, तो उनसे मूव ऑन ही कर सकते हैं, उसे लेट गो ही कर सकते हैं, ऐसा सोच रहे हैं। वो खुद भी सोच रहे हैं और आपसे भी यही चाह रहे हैं कि जो हो गया वो उसे बदलना अब उनके ना हाथ में है ना आपके हाथ में है। मतलब ईश्वर भी नहीं बदल सकते, डेस्टिनी भी नहीं बदल सकती। जो हो गया सो हो गया। तो अब उनको यही उम्मीद है कि वो चीज़ें अब पीछे छोड़कर नई शुरुआत की जाए, आपके साथ फ्रेश स्टार्ट किया जाए। ठीक है, ऐसा उन्हें लग रहा है।
कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ना नई शुरुआत हो। अभी ये सारी चीज़ों से बाहर निकले सब। एक तरह से गाइडेंस भी ले लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, एक कार्ड में बताइए। देखिए, आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपका जो इंट्यूशन कहता है ना, वो आपको सही गाइड करता है। मेडिटेट करके थर्ड आई चक्रा पर भी थोड़ा आप अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि ईश्वर आपको कुछ साइन सिग्नल ज़रूर देते हैं या दे सकते हैं जो आपको इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपको कोई साइन सिम्टम्स कुछ ऐसा हिंट दिया जाता है ड्रीम के जरिए, नंबर्स के जरिए या किसी और चीज़ के जरिए, तो आप उसे नज़रअंदाज मत कीजिए। वो कुछ तो यूनिवर्स आपसे कह रही है, क्योंकि आप लोग का रिश्ता ही डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो यहाँ पर एंजल आपको हर वक्त हेल्प कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एंजल किसी न किसी तरीके से आपसे ज़रूर कनेक्ट हो रहे हैं। तो अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए थर्ड आई चक्रा पर मेडिटेशन भी किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले रीडिंग में। तो रीडिंग को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।